कांवड़ आस्था का पर्व था और आस्था के जरिए लोगों को एक संदेश देना था कि अपनी तपस्या और पैदल चलकर उस जल को लाकर अर्पित करना एक भावना थी कि आप सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ स्वच्छ भाव से उसे पूरा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जहां तहां कुछ हुड़दंगी कांवड़ के नाम पर कांवड़ को बदनाम कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, होटल तोड़ रहे हैं। जहां खाना खा लिया, बिल नहीं देना है तो फिर कह दीजिए कि इसमें लहसुन था, इसमें प्याज थी और तोड़ दीजिए पूरे होटल को। खाना खा लीजिए और पैसा मत दीजिए, तोड़फोड़ करके चले जाइए। एम्बुलेंस में तोड़ दीजिए, स्कूल की बस को तोड़ दीजिए, परिवार के साथ जा रहे लोगों की कार पर हमला कर दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पुलिस आएगी लेकिन आप शांति से निकल जाएंगे क्योंकि आपका एक पहनावा है और आपके पास कावड़ है और कह दिया जाएगा कि कावड़ क्षतिग्रस्त कर दी थी इस गाड़ी ने, इसलिए हमने आओ देखा ना ताओ देखा, तोड़फोड़ कर दी, गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए और फिर जो परिवार उसमें था वो दहशत में रहे या फिर ना रहे, इससे हमें मतलब नहीं। कानून प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कावड़ियों के आगे सलाम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, फूल बरसाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, उनके पैर दबाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तोड़फोड़ की हदें पार हो रही हैं। शीशे की दुकानें, चश्मे की दुकानें, फल फ्रूट वाले सब कुछ तबाह और बर्बाद होते जा रहे हैं। कावड़ वाले रास्ते में ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में लोग दुकानें लगाना बंद कर दें। जितनी बिक्री नहीं उससे ज्यादा नुकसान की आशंका। कौन कब किस बात पे नाराज हो जाए पता नहीं, किधर से लाठी चल जाए, डंडे चल जाए, कुछ नहीं पता। आपके हाथ में स्टिक है, लोहे की रॉड है, सब कुछ चला दिया जा रहा है कांवड़ के नाम पर। हुड़दंग हो रही है, खुलकर हुड़दंग हो रही है। कार्रवाई के नाम पर शून्यता है। इस पर प्रशासन को काम करना था, इस पर सरकार को काम करना था, कार्रवाई करनी थी, हुड़दंगियों को जेल में डालना था। लेकिन सरकार क्या कह रही है? योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश वो कह रहे हैं कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ का कारण बनता था। यह बयान है योगी आदित्यनाथ का, यह मुख्यमंत्री का बयान है। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री का बयान है जिसके कंधे पर जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को संभालने की है? एक कानून व्यवस्था को तोड़ रहा है कोई शख्स, उस पर कार्रवाई करने की जगह यह बताया जा रहा है कि अगर वो कानून व्यवस्था तोड़ रहा है तो इससे पहले वाले किसी दूसरे धर्म के किसी कार्यक्रम में किसी ने कहीं कानून तोड़ा था तो यह उसका जवाब है। इसलिए आप कानून तोड़िए तो वो कानून तोड़ेंगे। कानून तोड़ने के लिए भीषण जंग चल रही है। कौन पहले कानून तोड़ेगा? संविधान की शपथ लेकर इस तरह का बयान कोई दे सकता है? इस तरह के बयान पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया। आज इसमें लिखा गया, यह बयान है योगी आदित्यनाथ का। क्या यह बयान एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मुख्यमंत्री, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब इस देश में मुहर्रम के ताजिया और हिंदू के कंधे पर उठने और कावड़ियों को मुसलमान मोहल्ले में पानी पिलाए जाने की प्रथा चलती चली आ रही है। लेकिन आज आप मंच से जहर उगल रहे हैं ताकि दंगे हों, वोट बटोरे जाएं। यदि नहीं तो कम से कम अपने पद की तो गरिमा रखिए, देश को तोड़ने की राजनीति बंद कीजिए। यह कांग्रेस पार्टी का ट्वीट है। लेकिन सवाल यह भी है आम लोगों के मन में कि राजनीतिक दलों का काम क्या धर्म के अनुष्ठान करवाना है? एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने लाकर खड़ा करना है, एक धर्म के हुड़दंगी को दूसरे धर्म के हुड़दंगी के सामने लाकर खड़ा करके जस्टिफिकेशन देना है कि भाई इस धर्म में कुछ हुड़दंगी थे तो हमारे धर्म में भी हुड़दंगी होने चाहिए। अब बना क्या रहे हैं इस देश के लोगों को? धर्म के नाम पर हुड़दंगी, तोड़फोड़ करने वाला, दंगा करने वाला, नफरत करने वाला। एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी कैसे हो सकती है? मुख्यमंत्री को तो यह कहना चाहिए था कि कावड़ यात्रा सुचारू रूप से चलेगी और चलती रहेगी। उस रास्ते में किसी ने भी हुड़दंग करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कावड़ के नाम पर हुड़दंग करने वाले लोग क्यों ना हो। और कहा जाना चाहिए था मुख्यमंत्री की तरफ से कि जिस रास्ते पर कावड़ यात्री चल रहे हैं उस रास्ते पर अगर कोई ट्रैफिक भी चल रहा है तो वो भी चलेगा, कोई टकराव नहीं होगा। कानून व्यवस्था को संभालना ही सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। हाथ पैर डाल देना, सरेंडर कर जाना, कह देना हमसे नहीं होगा, यह काम नहीं होता। सिर्फ गाड़ियों पर फूल बरसाने से, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने से प्रशासन नहीं चलता। और किसी एक धर्म के अनुष्ठान में जी जान और तपस्या के साथ लग जाना प्रशासन का काम नहीं होता। आपका काम है कानून व्यवस्था को संभालना। धर्म का काम धर्मशास्त्रियों के लिए है, उनको करने दीजिए। आप अगर दोनों नाव पे पैर रख कर चलेंगे तो आप नदी को पार नहीं कर पाएंगे, आप डूब जाएंगे। और यही हो रहा है। कानून व्यवस्था संभल नहीं रही और धर्म को बचाने चलती है। धर्म में भी आप सही ढंग से लोगों को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, दूसरी तरफ सियासत करने चले जाते हैं। वोट मांगने होते हैं तो धर्म का सहारा, और धर्म को पकड़ना होता है सियासत की ताकत का सहारा।
दोनों के घालमेल के चलते इस देश में लोगों को न न्याय मिल पा रहा है, न इंसाफ मिल पा रहा है और ना ही लोगों की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो पा रही। एक मुख्यमंत्री का बयान बहुत संवेदनशील होना चाहिए था, खासतौर पे तब जबकि कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई वीडियोस में साफ तौर पर दिख रही है। उसे संभालना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आम लोगों के भीतर डर ना हो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को लेकर, यह संदेश देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें फेल हुआ प्रशासन और मुख्यमंत्री की तरफ से यह कह देना कि मुहर्रम में उत्पात होता था, अब नहीं हो रहा। मुहर्रम में होने वाले उत्पात के तस्वीरें, वीडियोस क्या इसी तरह के थे? क्या इसी तरह किसी भी गाड़ी, बुलडोजर, किसी भी एम्बुलेंस, स्कूल की वैन, प्राइवेट गाड़ी, सब में तोड़फोड़ की जाती थी, लाठी डंडे चलते थे, चश्मे की दुकानों को लूटा जाता था, खाना खा के पैसा नहीं दिया जाता था और तोड़फोड़ की जाती थी? क्या यही तस्वीरें आती थी? बहुत संजीदगी के साथ बहुत संजीदा पद होता है मुख्यमंत्री का, और संजीदा बयान की अपेक्षा इस देश का हर नागरिक करता है। संविधान की शपथ लेकर हर संवैधानिक दायित्व को पूरा करना चाहिए।